बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, हम लगातार सामुद्रिक ग्रंथ के कई विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अंगुलियों पर जो स्पॉट होते हैं व्हाइट, या अंगूठे पर चंद्रमा का निशान होता है व्हाइट निशान जैसे देखें आप, या फिर हल्के हल्के सफेद धब्बे या फिर काले धब्बे पड़ने लगते हैं, या फिर उंगलियों के इस छोर पर आपने देखा होगा काले काले निशान पड़ने लगते हैं। इनका वास्तविक रीजन क्या है? यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियोस इसको लेकर देखा होगा, जिसमें लगातार बहुत सारी जानकारियां दी जा रही हैं। लेकिन पिछले वीडियोस में हमने भी एक जानकारी आपको दी थी, लेकिन उसमें हमने सिर्फ अंगूठे पर जो चंद्र बना होता है उसके बारे में आपको बताया था, और उसी वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन उभर करके आए। जो प्रश्न थे आज उनको भी मैं लूंगा और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के एपिसोड में देने वाला हूं। नए दर्शक हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न रुद्राक्ष और इस प्रकार की कुछ खास टॉपिकों पर आपको विशेष वीडियोस प्राप्त होती है। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि समय समय पर आपको जानकारियां मिलती रहे। अब हम बात करेंगे इसके अलग अलग पॉइंट पर। जैसे कि मैंने कहा, एक तो चंद्राकार जो बन जाता है इस प्रकार से, इन चंद्रों की भी अलग अलग स्थिति होती है। ये हल्का छोटा चांद बना हुआ है या थोड़ा और बड़ा बना हुआ है, नाखून के आधे हिस्से तक है या फिर कितने तक है, चौथाई हिस्से तक है, यह भी इसमें देखना और जानना जरूरी है। दूसरा, यह चंद्राकार लिया हुआ है या फिर हल्के हल्के धब्बे पड़े हुए हैं या फिर ऐसे लाइनें हैं, ये किस प्रकार का है? अलग अलग स्थिति हो सकती है। जो लाइनें हैं वह इस चंद्राकार के फल में नहीं आएंगी, उनका भी रीजन आपको बताऊंगा। और ऐसा नहीं कि ये चंद्राकार जिसको आप समझ रहे हैं, ये प्रॉपर जो उसका शेप बना हुआ है ये उसी प्रकार से होना चाहिए, तब हम इसको सामुद्रिक रूप से शुभ या अशुभ की संज्ञा दे सकते हैं, और किन किन चीजों में क्या संकेत ये कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपके हाथ में ये चीज है तो क्या आपको वो सब लाभ मिल पा रहा है या नहीं? अगर आप संपूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उपाय भी आपको आज के एपिसोड में बताने वाला हूं। बहुत खास चर्चा होने वाली है आज की। तो यहां पर सबसे पहले तो अलग अलग निशान, जिसको हम सिर्फ चंद्राकार ना समझे, प्रॉपर चंद्र का निशान होना चाहिए। उसमें भी अलग अलग उंगलियां अंगूठी पर हो सकता है। दूसरा, ये धब्बे जो हैं अलग अलग, व्हाइट स्पॉट जो हैं वो अलग चीज है, व्हाइट ड्रेसेस जैसे पड़े में वो अलग चीज है, या फिर जो मैंने कहा कि उंगलियों के बिल्कुल नाखून की जड़ पर जो ब्लैक स्पॉट होता है, कभी कभी सारा बना होता है, कभी कभी आधा बना होता है, ये भी आपने अक्सर देखा होगा, कई बार हाथों में उभर कर आता है। इसका क्या रीजन है? देखिए, सामुद्रिक ग्रंथ के हिसाब से देखें तो व्हाइट स्पॉट या फिर सफेद चंद्रमा का निशान जो बनता है, ये चंद्रमा का निशान तो शुभ परिचायक है, लेकिन जो हल्के हल्के व्हाइट स्पॉट है ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट को भी दर्शा रहे हैं। आपके स्वास्थ्य पर भी कहीं ना कोई इफेक्ट इसका देखने को मिलता है। वहीं हम मेडिकल साइंस की माने, डॉक्टरों की बात समझ को समझिए थोड़ा, तो डॉक्टर का कहना है कि अगर इस प्रकार के सफेद धब्बे आपके पड़ते हैं तो विटामिन डी की कमी इसको समझा जा सकता है। और अक्सर होता है कई बार ऐसा, क्योंकि ये चीजें कभी उभर कर आती है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको प्रयास करूंगा कि एक एक जो स्टेप है वो क्लियर हो जाए, आपके जो सस्पेंस भी हैं वो भी इसमें निकल जाएं, और आप इसको समझे कि वो कौन सा निशान है। समझ रहे हैं ना? और अगर उसका संपूर्ण लाभ लेना तो उपाय भी आपको बताऊंगा, बहुत सटीक छोटा उपाय बताऊंगा। तो अगर काले निशान हैं तो सामुद्रिक शास्त्र इसको कहता है कि काले निशान किसी प्रकार से शुभ नहीं है।
ये अशुभता का ही परिचायक है। और अगर डॉक्टरों की भाषा में कहीं यहां पर अगर ये ब्लैक स्पॉट बनते हैं या इरेसिस बनते हैं तो इसका मतलब ब्लड में कहीं ना कहीं कोई कमी का आना है, ठीक है ना। और हमारा सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा के अंतर्गत हम इसको ब्लड के लिए हम मंगल और चंद्रमा दोनों को भी इसमें देखेंगे। हस्तरेखा के अंदर अगर यहां पर उनकी स्थिति डाउन हो रही है और ये ब्लैक भी है तो ये आपके स्वास्थ्य पर समस्या को दर्शा रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये आंतरिक जो समस्या है, अंदर की जो कमी है और इससे रिलेटेड कमी है वह यहां पर दर्शाएगा। अब मंगल का कनेक्शन हमें बनाना पड़ेगा कि मंगल अगर वीक पड़ रहा है चाहे जन्म कुंडली में हस्तरेखा में तो उससे संबंधित क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जो हमें दिखाई देंगे, जिन पर हम बात कर सकते हैं, जिनके अनुभव हम ले सकते हैं और फिर हम उसको डन कर सकें कि हम यही इसकी समस्या है। और फिर उपाय तो बाद में होता ही है, ठीक है ना। एक चीज हो गया। दूसरा, अर्धचंद्र अगर बिल्कुल जैसे भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जो चंद्र है, ये सिर्फ उस चंद्र का फल है, समझ रहे ना। आपने भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जो चंद्र देखा होगा उसका आकार आप समझ लीजिए, उसका ध्यान कीजिए कि वो कितना बारीक चंद्र होता है, जिस चंद्र की महत्ता बताई गई है। और ये वही चंद्र है, वही चंद्राकार है जो भगवान शिव के मस्तिष्क पर है। तो आप समझ गए होंगे, चंद्रोद्भाषित भगवान शंकर के मस्तिष्क पर जो दिव्य आभूषण बनकर के जो चमक रहा है, ये उसी चंद्रमा की बात है। और उसी को शुभदायक माना गया है, शुभता का परिचायक माना गया है। और वह आपके उत्तम स्वास्थ्य को दर्शाता है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जो है यहां पर दर्शाता है, वह आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। ऐसे लोग जहां स्वभाव के काफी धीर गंभीर होते हैं और हमेशा सही का साथ देने वाले होते हैं। इनके हृदय में कहीं ना कहीं करुणा छुपी होती है। बाहर से कभी कभी कटुता या कठोर स्वभाव भी हो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोमल होते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ देने वाले होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनाने वाले होते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने वाले होते हैं। ये आपके जीवन में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। यह भी दर्शाने का कार्य करता है कि आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं। इसीलिए अगर वह चंद्राकार स्पष्ट रूप से उभर करके और बिल्कुल इसको 30% तक मान लिया जाए मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर फिर इसका फल थोड़ा हट करके होगा। लेकिन मैं जिस चंद्र की आज बात कर रहा हूं वह चंद्र इस प्रकार से अगर गहरा उभरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चिकनाट उसके अंदर है, किसी प्रकार का खुरदरापन नहीं है, किसी प्रकार का बीच में क्रैसेस नहीं है, तो यह शुभ परिचायक है। अगर बीच में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, खासकर स्त्रियों के हाथ में इस प्रकार की लकीर हैं या फिर वो धब्बे पड़ रहे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं जो गुप्त समस्याएं हैं उसके बारे में भी दर्शाता है। स्त्रियों को मंथली उनकी जो पीरियड्स में उसमें समस्याएं होना या कई प्रकार के कुछ जो गुप्त रोग होते हैं उनके बारे में जो है कहा जा सकता है, वो यहां पर दर्शाएगा। पुरुष वर्गों का यह स्पष्ट उभर कर आना उनके वीर्यवान, ओजस्वीवान, तेजस्वीवान होने का एक शुभ संकेत कहा जा सकता है। यह स्थिति सिर्फ उसी चंद्र पर नहीं, हाथ की कुछ विशेष चीजों को देखकर भी यहां पर निश्चित करना चाहिए। और अगर ये चीजें उभर कर आ रही हैं और खासकर अंगूठे में, जैसे मैंने कहा विशेष महत्व अंगूठे का, उसके बाद तर्जनी में अगर यह निशान बन करके आ रहा है तो यह आपके शिक्षा में सफल होने का संकेत है। यह आपके कारोबार कार्यक्षेत्र को, आपके अर्निंग के स्रोत को शिक्षा की ओर लेकर जा रहा है। यह ध्यान इंगित करना चाहता है आपका कि आप अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर काम करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगर यही मध्यमा उंगली पर हो तो ये व्यक्ति को टेक्नीशियन बना सकता है, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बना सकता है।
यह व्यक्ति को खोजी वृद्धि का बना सकता है और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं मेडिकल, केमिकल, पेट्रोलियम इस क्षेत्र में जाकर अच्छी तरक्की कर लेते हैं। अगर वही इस वाली उंगली पर रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, अगर अनामिका पर वह है तो वह आपके स्पष्ट रूप से अगर अच्छा उभरा हुआ चंद्रमा है, किसी प्रकार की उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये आपके सरकारी नौकरी का भी संकेत है। आपके गवर्नमेंट से कनेक्शन जुड़ करके काम करना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं खासकर, या सरकार की महकमे में रहकर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द में कार्य कर रहे होते हैं, उन सब लोगों को यह अवसर मिलने वाला है, उसका भी संकेत। और अगर कनिष्ठ का उंगली, सबसे छोटी उंगली पर यह निशान स्पष्ट रूप से उभर कर आता है तो ये आपके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके अच्छे वक्तव्य को दर्शाता है, कला शैली जो बोलने की होती है, प्रदर्शन की कला उनमें अच्छी होती है, मैनेजमेंट ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमी के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत अच्छी पकड़ होती है, अकाउंट के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, बिजनेस व्यापार की ओर से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। लॉयर ऐसे अच्छे बन सकते हैं, ऐसे लोग वकालत के क्षेत्र में देखा जाए, पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा जाए, अपार सफलताओं को छूते हैं। इसलिए ये कुछ खास निशान जिसको हम केवल यह ना समझें कि यह सिर्फ चंद्राकार है और उसका ये शुभ फल है, इसको देखना होगा, समझना होगा। और आपको मैंने बड़ा स्पष्ट बताया कि ये 35% अगर स्पष्ट रूप से बना हुआ है, कोई क्राइसिस नहीं है इसमें, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, तो यह अशुभता का प्रचायक है। अलग अलग उंगलियों पर अगर ये निशान उभर कर आ रहे हैं तो इसका अलग अलग फल बताया गया है। और ये अगर ये सभी में है तो ये सामान्य रूप से आपके उज्जवल भविष्य की ओर भी इशारा कर रहा है। इसलिए इन चीजों को देखें, और अगर आपके हाथों में इस प्रकार के स्पष्ट निशान बन रहे हैं तो आपको और अच्छे लाभ इसके मिले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उपाय की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसको समझ ले बहुत अच्छे से। मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो स्क्रिप्ट किया होगा बीच में, तो वो सब चीजें जो जिस रूप में हमने समझाया वो आपने नहीं समझा होगा या नहीं देख पाए होंगे। इसलिए सबसे पहले तो वीडियो को आप लगातार देखें, तभी बात समझ आएगी कि हमने किस प्रकार के निशान की बात की है और कौन सी उंगली पर या किस प्रकार से होने पर क्या फल बनेगा, ठीक है ना। और अगर इसका संपूर्ण लाभ लेना, उपाय पर हम बात कर लेते हैं। तो उपाय, जैसे मैंने कहा, यह जो चंद्र है, यह भगवान शिव का वही चंद्र जो उनके मस्तिष्क पर है, और वही वाला चंद्र, वही सेब, इसलिए इसमें भगवान शिव की उपासना, क्योंकि उन्होंने इसको आश्रय दिया, इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना ऐसे लोगों को करना चाहिए। अगर व्रत के अंदर दिलचस्पी है, आप फास्ट रखना चाहते हैं, कोई व्रत आप सोच रहे हैं कि हम कौन सा व्रत लें, ऐसे लोगों को प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। माताएं हैं, महीने में ज्यादा व्रत करना चाहते हैं तो सोमवार रख सकती है, 4 व्रत हो जाएंगे। नहीं, भाई लोग तो कोई ज्यादा दिलचस्पी इसमें रखते नहीं है तो प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। और कोई भी एक रुद्राक्ष, चाहे अपने राशि के हिसाब से पहन लो या फिर कोई भी रुद्राक्ष, उनको अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। कितने उपाय हो गए? 3। एक और उपाय आपको बता देता हूं। ऐसे लोगों को, वैसे तो ऐसे क्या, हर किसी को उसके भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक नई दौड़ और एक दूर तक जो है एक सफर के लिए, एक अच्छे सफर के लिए, जैसे हम भोजन से हमारी शरीर की क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसी आत्मा की संतुष्टि और पुष्टि के लिए, उसकी मजबूती के लिए, उसको पुष्ट रखने के लिए भगवान का भजन भी आश्रय उसी रूप में होता है, आत्मसंतुष्टि के। इसलिए आज हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन संतुष्टि नहीं होती, सब कुछ होता है लेकिन परेशानी साथ नहीं छोड़ती। इसीलिए भगवान का भजन उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को शाम के समय कम से कम शिव का कोई भी स्तोत्र निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, कोई भी छोटा सा स्तोत्र पढ़े। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार सुबह जप लो,
108 बार शाम को, और सब मंगल ही मंगल हो। तो आशा करता हूं आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो चंद्र पर बात हमारी थी, उंगलियों पर भी, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग रेसेस, इन सब पर हमने सविस्तार आज के कार्यक्रम में चर्चा किया। पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से जो लोगों के प्रश्न भी थे कि क्या इस प्रकार का, इस प्रकार का, इसका क्या फल होगा, तो आज मुझे लगता है उनका भी डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप सब बने रहें और मुझे अगले कार्यक्रम तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।